हेलो गाइस। राधे राधे सभी को। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 और श्लोक 20वां गहन अध्ययन करेंगे। तो इसको हम सरल हिंदी भाषा में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि तैयार हो चुकी थी। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। शंखनाद हो चुका था। युद्ध शुरू होने ही वाला था। लेकिन तभी एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरी गीता की दिशा बदल दी। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन के इस अनुरोध के पीछे केवल युद्ध देखने की इच्छा नहीं थी। इसके पीछे छिपा था एक बहुत बड़ा प्रश्न। क्या क्या अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध करना सही है? आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक को और जानेंगे कि अर्जुन के इस एक निर्णय ने आगे चलकर पूरी भगवत गीता के ज्ञान का मार्ग कैसे खोला। तो भाई सबसे पहले श्लोक सुनते हैं। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र समाप्ते धनुर्भंगे पांडव ऋषिकेशम तथा वाक्य विद्मा महीपते। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए व्यवस्थित होकर खड़ी हो गई और युद्ध आरंभ होने ही वाला था, ताकि कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहने के लिए तैयार हुए। जहां अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे, इसलिए अर्जुन को यहाँ कपिध्वज कहा गया है। युद्ध से पहले अर्जुन की मनस्थिति समझते हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, चारों ओर हजारों योद्धा खड़े थे, हाथों में शस्त्र है, सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं, घोड़ों की आवाजें हैं, शंख और नगाड़ों की ध्वनि है और युद्ध किसी भी क्षण शुरू हो सकता है। ऐसे समय में अर्जुन जैसे महान योद्धा अपना धनुष उठाते हैं, लेकिन उनके मन में केवल युद्ध की उत्सुकता नहीं है, उनके मन में एक बेचैनी भी है। वो बेचैनी क्यों? क्योंकि सामने केवल दुश्मन की सेना नहीं है, सामने उनके अपने लोग हैं। पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, भाई पांडव हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और यही वह क्षण है जहां अर्जुन का भारी युद्ध धीरे धीरे आंतरिक युद्ध में बदलने लगता है। अर्जुन अभी टूटे नहीं हैं, लेकिन उनके मन में प्रश्न उठना शुरू हो चुका है। क्या ये युद्ध वास्तव में आवश्यक है? क्या विजय की कीमत अपने ही लोगों का विनाश हो सकती है? और यही प्रश्न आगे चलकर अर्जुन के मोह और विषाद का कारण बनता है। तो गाइस, इसमें धनुर्धम्य का महत्व समझते हैं। इस श्लोक का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है धनुर्धम्य, अर्थात धनुष को उठाकर अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसके भीतर एक बहुत बड़ा संदेश है। अर्जुन एक योद्धा है, उनका कर्तव्य युद्ध करना है। उन्होंने युद्ध से भागने का निर्णय नहीं लिया, उन्होंने पहले परिस्थिति को समझने का निर्णय लिया। यही बुद्धिमानी है। जीवन में भी कई बार हम किसी कठिन परिस्थिति के सामने खड़े होते हैं, हमारे सामने कोई बड़ा निर्णय होता है। ऐसे समय में दो रास्ते होते हैं। पहला, बिना सोचे तुरंत निर्णय ले लेना, और दूसरा, परिस्थिति को समझना, उसके हर पक्ष को देखना और फिर निर्णय लेना। अर्जुन दूसरा रास्ता चुनते हैं। वह श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे पहले देखने दीजिए कि सामने कौन खड़ा है। ये हमें सिखाता है कि परिस्थिति में जल्दबाजी से निर्णय लेने के बजाय विवेक से परिस्थिति को देखना चाहिए। तो गाइस, कपिध्वज अर्जुन, इसको समझते हैं। इस श्लोक में अर्जुन के लिए एक और विशेष शब्द आया है, कपिध्वज। कपि अर्थात वानर और ध्वज अर्थात झंडा। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। ये केवल एक पहचान नहीं थी,
ये अर्जुन के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक भी माना जा सकता है। हनुमान जी साहस, भक्ति, सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं और अर्जुन के रथ पर उनका होना हमें एक सुंदर संदेश देता है। जब मनुष्य अपने जीवन के संघर्ष में ईश्वर और धर्म का आश्रय लेता है, उसके भीतर कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। और अर्जुन के पास गांडीव था, उनके पास युद्ध का अनुभव था, उनके पास आम योद्धा होने की शक्ति थी, लेकिन फिर भी आगे चलकर उनका मन विचलित हो गया। लेकिन क्यों? क्योंकि बाहरी शक्ति के साथ साथ आंतरिक स्पष्टता भी आवश्यक होती है। तो भाई श्री कृष्ण को अर्जुन ने क्यों चुना, चलो समझते हैं। यहाँ हमें अर्जुन और श्री कृष्ण के संबंध की एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है, वह श्री कृष्ण के मित्र और भक्त भी हैं। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को विकल्प दिया था। एक तरफ थी श्री कृष्ण की विशाल नारायणी सेना और दूसरी तरफ स्वयं श्री कृष्ण। लेकिन बिना शस्त्र उठाए दुर्योधन ने सेना को चुना। अर्जुन ने श्री कृष्ण को। ये चुनाव बहुत गहरा है, क्योंकि अर्जुन के लिए केवल शक्ति महत्वपूर्ण नहीं थी, उन्हें मार्गदर्शन चाहिए था। और यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हमारे पास धन हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, शक्ति हो सकती है, संसाधन हो सकते हैं, लेकिन यदि सही दिशा नहीं है तो इन सबका उपयोग गलत दिशा में भी हो सकता है। इसलिए जीवन में केवल शक्ति नहीं, सही मार्गदर्शन भी आवश्यक है। तो गाइस, अर्जुन का प्रश्न और हमारी जिंदगी, इसको अच्छे से समझते हैं। अब इस श्लोक को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। हम सभी कभी ना कभी किसी क्षेत्र में खड़े होते हैं। कभी परिवार की समस्या आती है, कभी करियर को लेकर निर्णय लेना पड़ता है, और कभी सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। कभी हमें अपने ही किसी करीबी व्यक्ति के खिलाफ सच बोलना पड़ता है, और कभी हम ये सोचकर रुक जाते हैं, अगर मैंने सही काम किया तो किसी को दुख होगा। यही अर्जुन की स्थिति थी। उनके सामने भी अपने लोग थे, लेकिन गीता हमें यह सिखाने वाली है कि केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। भावनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके साथ विवेक और कर्तव्य भी आवश्यक है। अर्जुन पहले परिस्थिति को देखना चाहते हैं और श्री कृष्ण उन्हें परिस्थिति से आगे जाकर धर्म, आत्मा, कर्म और कर्तव्य का ज्ञान देने वाले हैं। यहीं से भगवत गीता का वास्तविक संवाद गहराया जाता है। तो गाइस, इस श्लोक की सबसे बड़ी 3 सीख हैं और वो इस प्रकार हैं। इस श्लोक से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख, निर्णय से पहले परिस्थिति को समझें। अर्जुन ने तुरंत युद्ध नहीं किया, उन्होंने पहले सामने की स्थिति को देखने का निर्णय लिया। हमारे जीवन में भी बड़े फैसले से पहले सोच विचार आवश्यक है। और दूसरी सीख, केवल शक्ति पर्याप्त नहीं है। अर्जुन महान योद्धा थे, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। इसलिए इसलिए जीवन में शक्ति के साथ सही दिशा भी जरूरी है। और तीसरी सीख, जीवन का असली युद्ध भीतर भी चलता है। बाहर की परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष हमारे मन में होता है। भय बनाम साहस, मोह बनाम कर्तव्य, स्वार्थ बनाम धर्म और धर्म बनाम ज्ञान। तो गाइस, अभी हम इसका समापन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, गीता के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक हमें उस क्षण तक लेकर आता है जहां अर्जुन युद्ध भूमि में अपना धनुष उठाते हैं और श्री कृष्ण से संवाद करने वाले हैं। अभी गीता का महान ज्ञान शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले अर्जुन को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है, अपने ही मन से। और यही हमारे जीवन की भी सच्चाई है। कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने विचारों
भय, मोह और भ्रम से होती है। इसलिए जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत घबराकर निर्णय ना लें। रुकिए, परिस्थिति को देखिए, विवेक से सोचिए और सही मार्गदर्शन की तलाश कीजिए। क्योंकि कभी कभी एक सही प्रश्न ही हमें सही ज्ञान तक पहुंचा देता है। और अर्जुन का यही प्रश्न आगे चलकर पूरी मानवता को श्रीमद् भगवत गीता का अमर ज्ञान देने वाला था। तो गाइस, जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गीता के श्लोक को सरल हिंदी में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे सभी को।